स्टूडेंट्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो ग्रामर से संबंधित होंगे। उस ग्रामर का नाम है, उस टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्टिव वॉइस है क्या और इसके साथ साथ पैसिव वॉइस क्या है। देखिए, एक्टिव वॉइस जो है ये सब्जेक्ट जो रूप में काम करता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेन बन जाता है, मुख्य होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जब बात किया जाता है तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। ही क्या? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, दैट इज he sings a song, it is the sentence. And also passive voice is defined by it is object main roles to take the main roles, and in passive voice the subject receive the action expressed by the verb, a song is sung by him. Active voice it is denoted AB and passive voice PV। तो कैसे इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसके समान रूल होते हैं। और समान रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट। अगर इसको तोड़ा जाए तो सब्जेक्ट होगा किसी भी चीज़ के लिए, उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आता है। तो मेन वर्ब जो है डिपेंड क्या करता है कि फर्स्ट रूप में है कि सेकेंड फॉर्म में है कि थर्ड फॉर्म में है कि फोर्थ फॉर्म में है, ये सब हम बात करते रहेंगे। मेन वर्ब और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक्सेट्रा वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्वरूप होता है। और हम जानते भी हैं कि एक्टिव वॉइस जो है वो क्या होता है, टेंस के हिसाब से काम करता है। जितने टेंस होते हैं और पढ़े होंगे, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, 3 टेंस हमारे होते हैं, जैसे वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं और भविष्य काल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। तो ये टेंस के कई टाइप्स हो जाते हैं। जैसे टाइप की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो जाते हैं इसके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट की जगह पास्ट रख दें तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, इसके भी 4 भाग हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट की जगह हम फ्यूचर लिख देते हैं तो इसके भी 4 भाग हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी के हिसाब से काम करते हैं। एक बात और बता दें कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में होता है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है तभी इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब में इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, रियल रूप से ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, में कभी कभी क्या है, कंडीशनल चीज़ें डाल दिया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्या करते हैं, बनाते हैं। अब इसका रूल क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने की रूल अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके रूल क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ आप लिख देते हैं हम। तो अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग वर्ब किसी टेंस के हिसाब से चलेगा। हम बात करेंगे
कुछ आगे बढ़ तो ये सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद क्या आता है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अब कौन हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब कई प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के सब बाद क्या आ जाता है, मेन वर्ब आता है। और इसमें मेन वर्ब की हमेशा याद रखना थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग कर लेते हैं। बाई का मतलब यह है कि कोई ना कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन। हम आने वाले वीडियो में सब बात करेंगे वन बाय वन। अब शुरुआत हो गई है तो बात ही करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी चीज़। तो प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो बाई के बाद कोई प्रीपोजिशन लगा दे। उसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स होते हैं। और अदर वर्ड्स से पहले हम क्या नोट कर सकते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद एक्सेट्रा वर्ड्स लिख देते हैं, आवश्यकता के अनुसार ये काम करते रहते हैं जी। तो हमको पहले नंबर तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हुए हमको क्या करना है, पहले टेंस की जानकारी रखना जरूरी है कि टेंस का कौन कौन से प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो यही हम बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो हम बात किए हैं सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के रूप में बात करते हैं। तो यही हमारा क्या था, जनरल रूल था। इसके बारे में हम क्या करेंगे, अन्य वीडियो में बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।